स्वागत है तुम लोगों का फिर से अमेजन कोच चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर होगा किस पे? डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हमारी एनसीईआरटी की बुक में डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता, आएगा। कंसेप्ट सारे वही है और एक आध क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है। होता क्या है इनफाइनाइट सीरीज में? देखो, अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज पहले क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया x की पावर x इंफिनिटी तक, या हमने लिख दिया साइन x के पावर में साइन x के पावर में साइन x के पावर में साइन x इंफिनिटी तक, या हमने लिख दिया अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट फिर से कॉस x प्लस अंडर रूट फिर से कॉस x इंफिनिटी तक, या हमने लिख दिया 10/x प्लस 10/x प्लस 10/x प्लस टिल इंफिनिटी। ये जितने भी देख रहे हो ये सारे इनफाइनाइट सीरीज है। और मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे जैसे डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते जाओगे डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा। अब जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा उससे भी आसान है ये, ध्यान से देखोगे एक एक बात समझ में आएगी। इसको क्या बोलते हैं? ये पहली बार दिखा होगा क्योंकि ये बहुत पहले सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, हमने पढ़ा था इसको 9th क्लास में। इसको हम बोलते हैं ब्रांच फ्रैक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। हाँ, लंगड़ी है ही टूटा फूटा सा, ये लंगड़ी भिन्न मतलब फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम उस ब्रांच फ्रैक्शन को ही उठा लेते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो। मान लो y इज इक्वल टू आ गया 10/x प्लस 10/x प्लस 10/x प्लस टिल इंफिनिटी। कितना सिंपल है ये देखो। सिर्फ आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो बार बार रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये 10/x बार बार रिपीट हो रहा है, और क्योंकि इंफिनिटी तक है तो अगर एक आध बार और लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक बार कम लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पूरे का वैल्यू y है, एक मैंने छुपा दिया, ध्यान से देखना, पहले ध्यान से तसल्ली से इसको देख लो जो यहां पे लिखा हुआ है, देख लो, और एक अब मैंने छुपा दिया, तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा अब नहीं दिख रहा है। देखो तो जैसा ये पहले दिख रहा था क्या अब वैसा नहीं दिख रहा है? दोबारा देखो, देख लो तसल्ली से। और एक अगर 10/x प्लस 10/x प्लस 10/x, एक बार और लिख दो 10/x, एक अगर छुपा दिया तो तब भी तो वैसे ही दिख रहा है। तो इनफाइनाइट सीरीज में यही काम करते हैं। अगर इस पूरे का वैल्यू y है तो एक छुपा दोगे, जो दिख रहा है उसका वैल्यू भी y होगा, इनकी जगह पे y डाल दो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो यहाँ पे जब y डाल दोगे तो क्या बनेगा? ये सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 10/x, ये 10/x हमने लिख दिया जो छुपाया था, और बाकियों की जगह पे प्लस के बाद इन बाकियों की जगह पे लिख दिया y। अब बताओ कितना आसान हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से डिफरेंशिएट करो, अब तुम्हारे हाथ में है पूरा खेल। इसको अब सिंपल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। y से इंटू करोगे xy प्लस y² बराबर 10। अब करो डिफरेंशिएट। xy का डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पे, x को बाहर y का dy/dx, y को बाहर रखा x का 1, और y² का डेरिवेटिव होगा 2y dy/dx, और 10 का हो गया 0। इन दोनों में से dy/dx कॉमन कर लो, हमें dy/dx निकालना है। तो जब dy/dx कॉमन करोगे तो यहां बचेगा x प्लस में बचेगा 2y। dy/dx जब कॉमन किया तो यहां से x बच गया, यहां से 2y बच गया, और ये जो प्लस का y है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये हो गया माइनस का y। और हमें निकालना था dy/dx, तो क्या करेंगे? जो ये प्रोडक्ट में दिख रहा है ये अपॉन में जाएगा, नहीं जाएगा? यानी ये हो जाएगा माइनस का y अपॉन x प्लस 2y। यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है इसलिए y की जगह पे y की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अब सारे वैसे ही करोगे, इसको क्या लिखोगे? इसे क्या लिखोगे? अगर मान लो ये y है तो इसको क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू, एक को छुपा लो तब भी पूरा y है,
x की पावर y, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आ गया, लॉग लगाओ, सॉल्व कर दो। अरे पिछले लेक्चर में यही तो पढ़े थे कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो तो हमें क्या करना चाहिए, या तो लॉग लगाओ या एक्सपोनेंशियल में तोड़ दो। इसको क्या लिखोगे, अगर ये y है इसको क्या लिखोगे, एक साइन को छुपा दोगे तब भी y है, यानी y इज इक्वल टू साइन x के पावर में y। इसे क्या लिखोगे, अगर ये y के बराबर दिया होता तो क्या लिखते, बताओ क्या लिखोगे, यस बताओ। अंडर रूट कॉस एक्स को छुपा लो और बाकी सारा हो गया। आराम से इसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तो बताऊं तुम्हें। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखो कि अगर y बराबर दिया है 10x के पावर में 10x, इसके में पावर में 10x, कहां तक, इन्फिनिटी तक, और तुमसे बोल दिया कि dy बाई डी एक्स निकालो। कब निकालो, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 हो तब निकालो। तो बेटा तुम्हें ये पता चल चुका है कि dy बाई डी एक्स निकालने के बाद इसमें खाली x नहीं आएगा, y भी आएगा। तो ये जो x दिया है ना पाई बाई 4, इससे काम नहीं चलेगा। x की वैल्यू पाई बाई 4 डाल दोगे, y तो ऐसे ही रह जाएगा। और ये जो दिया होता है, ये दिया होता है x बराबर इतना, y बराबर इतना, इनका मेन मकसद यही होता है कि अब तुम्हारे आंसर में वेरिएबल की खैर नहीं है, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करने से पहले ये पता लगाओगे कि अगर x का वैल्यू पाई बाई 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा। लेकिन पहले इसको लिखो तो सही, क्या लिखोगे, क्या सिखाया था अभी, अगर एक 10 को छुपा दें तब भी तो y है। इसको क्या लिखोगे, इसे लिखोगे y इज इक्वल टू 10x और होल के पावर में y। डिफरेंशिएट करने से पहले इसे यूज करके y पता कर लो। यहां लिखोगे कि जब हम x को पाई बाई 4 डालेंगे, यहां x को डाल देंगे पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, और 1 के पावर में कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 1, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी x जब पाई बाई 4 डाला तुमने तब y क्या मिला 1। अब काम हो गया, अब तसल्ली से इसको डिफरेंशिएट करो। वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, लॉग लोगे, लॉग y इज इक्वल टू हो गया लॉग 10x के पावर में y, पावर में नहीं रखेंगे ना इसको, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, y आगे आगे, पावर में जो होता है आगे नहीं आ जाता है। अब करो डिफरेंशिएट यहां से, तो लॉग y का डेरिवेटिव हो गया 1/y dy बाई डी एक्स। यहां लग गया प्रोडक्ट रूल, y को बाहर कर दिया, लॉग 10x का 1/10x और इनटू में 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस, अब log 10x को बाहर छोड़ दो, log 10x को बाहर छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इनटू में हो गया dy बाई डी एक्स। इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन कर दो, क्योंकि हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। यही करोगे ना, इसको उठा के इधर लाओगे। जब इन दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन करोगे तो यहां बचेगा 1/y, माइनस में बचेगा log ऑफ 10x, और इज इक्वल टू में क्या हो गया y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। इसे यहां से उठाओ, अपॉन में डाल दो, यानी dy बाई डी एक्स क्या मिला तुम्हें, dy बाई डी एक्स मिला y sec स्क्वायर x अपॉन में 10x इंटू में 1/y माइनस log 10x, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अगर इन वैल्यूज को नहीं डालना होता तो और सीधा करते, एलसीएम करते, y को ऊपर भेज के y स्क्वायर करते, इतना नखड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधे ये जो dy बाई डी एक्स निकाले हो इसमें डाल दो x को पाई बाई 4 और y को 1 डालो। अब y को 1 डालोगे तो ये हो गया 1 sec पाई बाई 4, x को पाई बाई 4 डालना है, और sec पाई बाई 4 कितना होता है √2, स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर अपॉन 10 पाई बाई 4 कितना हो गया 10 पाई बाई 4 हो गया 1। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 1 है तो 1/1 हो गया 1, माइनस मेन खेल यहाँ पे है, यहाँ पाई बाई 4 डालोगे 10 पाई बाई 4 कितना हो गया 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। याद रखना log 1 होता है 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। √2 का स्क्वायर कितना हो गया
2 और यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब जब भी तुम्हें इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा, क्या तुम आराम से डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे? इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये था डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब डिफरेंशिएशन खत्म होने की कगार पे है, दो ही चीजें बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन।